ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भोपाल की, जहां सिंधी मेला समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी धमधा की, जहां दोपहिया वाहन चोरी गिरोह के खुलासे के बाद अब इस मामले में एक नया विवाद सामने आ गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भोपाल स्थित सुंदरबन नर्सरी हलालपुरा में रविवार को सिंधी मेला समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी 2 एवं 3 मई को आयोजित होने वाले 29वें 2 दिवसीय पारिवारिक सिंधी मेले की विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि ये मेला पिछले 29 वर्षों से सिंधी समाज की सांस्कृतिक विरासत, पारिवारिक एकता और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक बना हुआ है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सिंधी मेला समिति भोपाल के अध्यक्ष मनीष दरियानी एवं महासचिव नरेश तलरेजा ने कहा कि मेले का मुख्य उद्देश्य समाज की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करना है। उन्होंने शहर वासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मेले में शामिल होकर इस सांस्कृतिक उत्सव का आनंद लें। तो बारे में किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सिंधी मेला समिति का ये 29वां वर्ष है सिंधी मेले का। ये इस बार का जो मेला विशेष मेला है, इस बार जो उसकी थीम दी गई है वो महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण का संरक्षण को लेकर दिया गया है। और ये अपने आप एक दोनों थीमों को मिला के हमने इस बार मेले को प्रोजेक्ट किया गया है। इस बार काफ़ी अच्छे कलाकार भी बॉम्बे से आ रहे हैं। 2 सिंधी रॉक स्टार्स हैं, एक नील करके हैं, रॉक स्टार नील, और एक मिस्टर खेमानी करके हैं। ये दोनों बड़े अच्छे सिंगर्स हैं इंडिया लेवल के। ये दोनों इस कार्यक्रम में रहेंगे 2 और 3 मई को। सर, ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? 2 और 3 मई को सुंदरबन नर्सरी में हो रहा है, लालघाटी पे। शाम को 8 बजे से रहेगा। बस नया यही, इस बार महिलाओं को लेकर महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण को लेकर दोनों थीमों को मिला के हमने इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। फूड का भी कॉम्पिटिशन होगा? हाँ जी, फूड खाने के नहीं, फूड कॉम्पिटिशन ये नहीं, वो कुकिंग कॉम्पिटिशन अलग होता है, ये फूड नहीं। फूड जोन रहता है हमारे इसमें, रहेगा फूड जोन, सिंधी फूड रहेगा इसमें। सर, बड़ी चुनौती है पर्यावरण को लेकर, उसको आप निर्माण कर रहे हैं, क्या विशेष रहेगा पर्यावरण? कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो भी हम लोग प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें, वाटर बॉटल छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ प्लास्टिक की नहीं रहेगी। ऐसा हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा। प्लास्टिक थैली यूज़ नहीं होगी और टोकरी यूज़ नहीं होगी, प्लास्टिक की थर्माकोल यूज़ नहीं होगा, या तो बायोडिग्रेडेबल यूज़ होगा, या तो पुट्ठे का या पेपर यूज़ होगा। अदर की वाटर लेवल को क्या कहना चाहेंगे? गर्मी का सीजन भी चल रहा है जी, वाटर लेवल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गर्मी का सीजन है, पानी का बचाव होना चाहिए। पानी के बचाव को लेकर भी हम लोग ये पर्यावरण की श्रेणी में आता है। इसके लिए भी हम लोग के जो कार्यक्रम में भी हम लोग कुछ ना कुछ स्लोगन्स देंगे या कुछ ना कुछ स्किट्स करेंगे, जिससे पर्यावरण को लेकर कुछ लोगों को जागरूकता है। सर, हर साल ये मेले का आयोजन करते हैं, समाज में क्या संदेश पूछता है इसको लेकर? मेल मिलाप होता है, एक समाज का एकजुटता होती है। समाज के जो हमारी वेशभूषा, समाज के हमारा जो खाना है, इस सबको बचाव के लिए सब कार्यक्रम किए जाते हैं और समाज का एकत्रीकरण होता है। सर, महिला सत्र में लोग जो है उनके हर एक प्रधान को हम लोग खुद इनवाइट करते हैं कि वो आएँ, उस मेले को देखें। उनका बड़ा मान सम्मान किया जाता है, उनके विचार भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज का है, उनके सबके प्रधान भी यहाँ आते हैं। समाज के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, सेक्रेटरी कोई भी होता है तो एक समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। इतना लंबा चौड़ा कैसे एडजस्टमेंट करते हैं और किस टाइप से आप मेंटेन करते हैं? रीढ़ की हड्डी माना जाता ये है, लेकिन जो पीछे टीम होती है हमारे साथ, जो हमारे जितने भी सदस्य हैं उनका साथ, हमारे अध्यक्ष जी का जो है उनका खुद का साथ, और सबसे ज़्यादा सबनानी साहब का जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, उस चीज़ से ये सब इतनी आसान हो जाती है कि ये पूरा प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है, एक हमारे झूलेलाल जी की आराधना के साथ खुशनुमा माहौल में अच्छी तरह से हो जाता है। वैसे भी एक तथ्य है कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत अच्छी प्रबंधक होती हैं, ये एक प्रूवन तथ्य है। और जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो उसको जब अमल में लाया जाता है तो होगा। और मैं एक बात और बता दूं, नाम ज़रूर इस साल दिया गया है महिला सशक्तिकरण हमारे मेले को, जो एक टाइटल दिया गया है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से, मैं भी चूँकि मेले के पहले वर्ष से जुड़ी हूँ, पिछले 29 वर्षों से महिलाओं का योगदान रहता ही है। महिलाएं ड्यूटीज़ देती हैं। इस बार हम उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो नई चीज़ सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को रिकग्निशन बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। जैसा कि मनीष जी ने बताया, किड्स के बारे में आपने जैसे पूछा, तो ये जो हमारे मेले के जो कुछ एक्स फैक्टर्स हैं वो हमेशा ही रहते हैं। किड्स जोन
उसमें तो बहुत अलग अलग चीज़ें रहती हैं। म्यूज़िकल चेयर्स रहती है महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी। फूड जोन में ज़रूर कोशिश की जा रही है कि कुछ महिलाओं के स्टॉल्स भी जुड़े, वैसे भी रहते हैं जैसे जो लेडी सूट्स के या कुछ फैशन ज्वेलरी के, वैसे भी इन आर्टिकल्स के स्टॉल्स को महिलाएं चलाती हैं। इस बार फूड के लिए भी कोशिश है कि कुछ महिलाएं अपना मनीष योगदान दरियानी जी जब से अध्यक्ष बने समाज के क्या चेंजेस आया है? देखिए, लीडरशिप का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका कैप्टन ऑफ द शिप जो है उससे बहुत इफेक्टिव चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो मनीष जी के आने के बाद, यूँ तो पहले सपनानी जी थे, तो भगवान दास सपनानी जी ने जितना अच्छा काम किया, मनीष जी ने उस परंपरा को बरकरार रखा है और उसी परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम जो संस्कारों की और संस्कृति की बात करते हैं, वो हमारे मेला हो, गरबा उत्सव हो, कुकिंग कंपटीशन हो या हमारे मेरिटोरियस छात्रों का सम्मान हो, उन सब में हम इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, इन दो चीज़ों को समाहित करते हैं, संस्कार और संस्कृति। तो मनीष जी ने इसको पूरा ध्यान रखा है। और भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चोरी गिरोह के खुलासे के बाद अब इस मामले में एक नया विवाद सामने आ गया है, जहां पुलिस इस कार्यवाही को बड़ी सफलता बता रही है, वहीं इसके श्रेय और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। थाना सुपेला पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया है कि सार्वजनिक स्थानों से बाइक चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। इस कार्यवाही में 4 आरोपियों और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की निशानदेही पर 4 स्प्लेंडर और 1 एक्टिवा सहित कुल 5 वाहन बरामद किए गए हैं। ये सभी चोरी की घटनाएं नेहरू नगर अटल प्रतिमा, लक्ष्मी नगर सुपेला और भिलाई नगर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से जुड़ी बताई गई हैं। साथ ही ये भी आरोप सामने आया है कि एक आरोपी को कथित लेन देन के बाद छोड़ दिया गया, जिसमें धमधा थाना के एक सब इंस्पेक्टर और एसडीओपी कार्यालय से जुड़े वाहन चालक का नाम चर्चा में है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्र ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी। धमधा से सीनू संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।